मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हम लोग इस प्रेमपुरी आश्रम मुंबई में मातुश्री बेला बेन तथा श्री मुलजी भाई विश्राम दैया स्मृति गीता चिंतन माला अंतर्गत यह गीता ज्ञानेश्वरी का प्रवचन सुन रहे हैं। कल हम लोग देख रहे थे पहला जो अध्याय गीता का उसका श्लोक 32वां था। उसके ऊपर भी ज्ञानेश्वर जी ने एक ही वो भी लिखे हैं। कल का श्लोक अंतिम था, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किन्नु राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। हे भगवान, ना मुझे विजय की इच्छा है, ना राज्य की, ना राज्य मिलने के बाद में उसकी सुख की। क्यों नहीं है? अरे गोविंद, इस राज्य से इस भोग से कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन क्या होना चाहिए? चाहे विजय हो, चाहे राज्य हो या राज्य भोग का सुख हो, ये तो कारण है। उसका कार्य क्या होना चाहिए? शांति होनी चाहिए। तो ज्ञानेश्वर जी बोल रहे हैं, न चाहूंगा विजय वृत्ति न चाहूंगा राज्य कीर्ति, उससे क्या मिलेगी शांति कह तू यह। हे भगवान, आपको मैं पूछ रहा हूँ, ये बताइएगा, क्या इस विजय से, राज्य से, कीर्ति से, सुख से शांति मिलेगी क्या? ये प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन। वक्ता के रूप में अर्जुन है और श्रोता के रूप में भगवान श्री कृष्ण है। जैसे मरीज और डॉक्टर, अर्जुन मरीज के स्थान पर है और डॉक्टर भगवान श्री कृष्ण है। सुन रहे हैं क्या क्या बीमारी हुई है, और कृष्ण वक्ता के रूप में न होते हुए श्रोता के रूप में मान लीजिएगा सुन रहे हैं चुपचाप। प्रश्न पूछा, इन सब से शांति मिलेगी क्या, आप बताइए। तो कोई भी कह सकता है कि भाई इनसे तो शांति नहीं मिलने वाली है, मिलेगी तो केवल क्षणिक शांति मिलेगी। क्यों? दूरता पर्वतरम्य, इनमें शांति केवल शांति का आभास है, क्योंकि व्यवहारिक सुख भी नहीं है। सुख तो केवल कितना है बोलो, देखने मात्र के लिए सुख है, लेकिन संसार दुख ही दुख रूप है।
सुख केवल आभास है। तुकाराम जी बोलते हैं, सुख पाहता जब पाड़े, दुख पर्वताय वड़े। संसार का क्या लक्षण है? बोलते हैं संसार का यही लक्षण है, सुख यदि देखने के लिए जाए तो जौ के इतना है, गेहूं जौ बोलते हैं, उस जौ के इतना है, जौ दाना गेहूं दाने कितना है, और उतने सुख को प्राप्त करने के लिए दुख कितना उठाना पड़ता है, पहाड़ के इतना। दुख पहाता पर्वताय वड़े। जैसे मक्खन जो है 100 ग्राम मक्खन निकालने के लिए 10 लीटर दूध को दही जमाना पड़ता है और 20 लीटर छाछ बनाना पड़ता है, उसके बाद में थोड़ा सा मक्खन मिलता है। इसी प्रकार यहाँ शांति तो नामो मात्र नहीं है, ये उत्तर आएगा। इसलिए बोलते हैं मुझे युद्ध आदि नहीं करनी है। युद्ध येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तयमेव स्थिता युद्धे प्राणस्त्यक्त्वा धनानि च। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कह रहे हैं, येषाम अर्थे इन कौरवों के लिए, नो राज्यं भोगा सुखानि च कांक्षितम्, अर्थात नो मने हम लोग, राज्य हो, राज्य का भोग हो, सुख हो, इसकी हम अपेक्षा करते हैं। क्यों? ऐसा अर्थ परिवार के अर्थ में, हमारे स्वजन हैं, एक ही कुटुंब के हैं, एक परिवार के हैं, एक गोत्र के हैं, इनके लिए तो हम मुखिया बनकर, जैसे घर का मुखिया होता है, परिवार का बोझ सब उसी के ऊपर रहता है। इसी प्रकार अर्जुन कह रहे हैं हम लोगों को तो ये चाहिए कि इन्हीं लोगों के लिए राज्य सुख भोग की अपेक्षा करनी चाहिए। इतना ही नहीं, अपेक्षा ही नहीं है, रात दिन भर इकट्ठा करके रख देना चाहिए, यही तो मुखिया का काम है। किंतु ये बोलते हैं ते इमे, वे ये कौरव, यही हमारे स्वजन संबंधी, युद्धे प्राणांश धनानि त्यक्त्वा अवस्थिता, इस युद्ध के मैदान में प्राण को त्याग करके, धन को त्याग करके लिए युद्ध करने के लिए खड़े हैं। इसका मतलब जिनके सुख के लिए रात दिन भर राज्य वैभव प्राप्त करना है, उस वैभव को तो एक किनारे पर लगा के ये युद्ध के मैदान में मरने मिटने के लिए आए हुए। बताइए भगवान। इसके ऊपर ज्ञानेश्वरी की गोवी का नंबर भी आपको बताता हूँ। अब 211 वो भी चलेगी, हम लोग बीच में से प्रारंभ किए हैं। मार कर इन सब को भोगना है जिन भोग को, जलने दो उन सब को कहता अर्जुन। अर्जुन कह रहा है इन सबको मार करके जिन भोगों को भोगना है, उस भोगों को आग लग जाए, अर्थात वे जल जाए। क्यों जल जाए भाई? इसके मुझे कोई क्या नहीं है, अपेक्षा नहीं है। इसलिए अपेक्षा नहीं करता है क्योंकि ये अपने स्वजन हैं, स्वजनों को मारना बहुत कठिन है, इसलिए बोलता है स्वजनों को हम लोग नहीं मारेंगे, जलने दो। अब ये जलने दो, किसको जलने दो? विजय वृत्ति को जलने दो, सुख को जलने दो, राज्य को। बोले राज्य भाड़ में गया, हमें कुछ लेना देना नहीं है। फिर किससे लेना देना है वो आगे बताएगा कि केवल कृष्ण आपके लिए लेना देना है, इन राज्य वैभव को कोई लेना देना नहीं है। यदि ये राज्य भोग नहीं है तो फिर आपकी क्या दशा होगी? खाने पीने के लिए लाले पड़ेंगे ना, तो बोलेगा
आने दो कैसी ही स्थिति, सहेंगे विषम विपत्ति, बूझे न क्यों जीवन ज्योति उस पर भी। अब ये बहुत सुंदर बोलते हैं कि हमारे लिए कैसी ही विपत्ति आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम उसको सहन करेंगे। हमें सहन करने की आदत पड़ी हुई है, क्योंकि 12 साल वनवास में अनेक प्रकार के दुखों को उठाए हैं। तब करते भी मान लीजिएगा, खाने पीने के लिए अनेक प्रकार की समस्याएं आने पर भी सहन करते रहे हुए हैं। कई भी विपत्ति भी आ गई तभी भी डरे नहीं है। इतना ही नहीं, विराट की नगरी में देखिएगा 1 साल अज्ञातवास में कितने बड़ी बड़ी भयंकर विपत्ति आ गई। एक बार तो धर्मराज युधिष्ठिर को ही विराट राजा ने मार दिया था, नाक को लग गया था। अर्जुन को तो विराट का लड़का उत्तर आदि व्यंग कसता था, और द्रौपदी का नाम शैलेंद्र था, उसके पीछे रानी का भाई कीचक पड़ा हुआ था। तो अनेक प्रकार की विपत्तियां अर्जुन ने देखी है, इसलिए बोलता है इन स्वजनों को मारने के अपेक्षा हम दुख सहन करने के लिए तैयार है। अरे दुख ही नहीं बल्कि इनके लिए बूझे न क्यों जीवन ज्योति उस पर भी। यदि प्राण देने की नौबत आ जाए तब प्राण भी इनके लिए दे देंगे। इन बंधुजनों को नहीं मारेंगे, इनकी सुख की अपेक्षा करेंगे। अर्जुन का ये स्वभाव आप लोगों ने देखा है, पग पग पर जो है अपनी प्रतिज्ञा करता रहता है और प्रतिज्ञा में प्राण जाने की बातें करते रहता है। जब द्रौपदी को जयद्रथ ने पानी लाते समय छेड़ा था, लेकर ही जा रहा था रथ में, बहुत दूर गया हुआ था। अर्जुन ने कहा अभी तक पानी लाने के लिए गए, द्रौपदी आई नहीं है। तो पता चला कि काफी देर हुई थी, नहीं आई है। तुरंत अर्जुन भाग के जाता है पानी की दिशा की ओर। तो वहां कुछ लोगों ने बताया अभी अभी एक व्यक्ति रथ के ऊपर आया था, द्रौपदी को रथ में डालकर लेके गया। ऐसा कहने के बाद में तुरंत अर्जुन को पता चला, तो उन्होंने अग्नि अस्त्र उस रथ के आगे डाल दिया। इसका मतलब चारों ओर अग्नि अग्नि, और बीच में जयद्रथ का रथ था। तो उस जयद्रथ की इतनी कथा थी, कहने का तात्पर्य, और जयद्रथ ने उस समय तो छोड़ दिया था, लेकिन अभिमन्यु को मरते हुए लात मारा था युद्ध के मैदान में, क्योंकि उन्होंने चक्र भेदन करने के लिए गया था, व्यूह रचा गया था। व्यूह का भेदन करना तो जानता था अभिमन्यु, लेकिन बाहर आने का नहीं जाता था। साथ साथ अनेक वीरों ने मिलकर मारे हुए थे, जयद्रथ ने मरने के बाद में भी मारा हुआ था। ये अर्जुन को पता चला, तब अर्जुन ने कहा कि सूर्य अस्त से पहले जयद्रथ को मारूंगा, नहीं तो अग्नि में प्रवेश करूंगा। आप लोग देखे ही है कि प्रतिज्ञा कैसी भगवान ने पूरी कर दी। जयद्रथ मायावी है, जैसे इंद्रजित मायावी था, लक्ष्मण को मारने के लिए मेघों में बादलों में छप जाता और बाणों की वर्षा करता, गंदगी की वर्षा करता, क्योंकि मायावी है। ये जयद्रथ भी मायावी था, इसलिए इसको मारना असंभव था। तो भगवान ने अपनी माया रची, दिन के 3 बजे ही सूर्यास्त कर दिया, और अर्जुन ने चिता लगाई, चिता को परिक्रमा करने लगा। भीतर प्रवेश करने के लिए, मैंने चिता में प्रवेश करने के लिए भगवान ने कहा, अरे जो वीर होते हैं, योद्धा होते हैं, वे अपना शस्त्र साथ में लेकर प्रदक्षिणा करते हुए चिता में प्रवेश करते हैं।
तो भगवान की बात सुन करके अर्जुन धनुष बाण लेकर चिता पर प्रवेश कर रहा था। अब जयद्रथ को लगा अब सूर्यास्त तो हो गया है, अब मुझे देखने के लिए कोई अब देखना कोई परेशानी नहीं है, कोई संकट आने वाला नहीं है। जयद्रथ ने जैसे अपना अर्जुन की चिता प्रवेश की, अपना जो स्थिति है अवस्था है चिता प्रवेश का कार्य देख रहा था, तो उतने में भगवान ने एक तरफ अपने जो मायावी बादल आदि से छिपाया था सूरज को, वो अलग कर दिया और बता दिया देखो वो सूर्य है और ये जयद्रथ है। तो कहने का तात्पर्य इधर प्राण बचाया और भी एक स्थान पर भी राम के द्वारा सेतु निर्माण किया गया है और उस सेतु को लक्ष्मण अपना हनुमान जी आदि थे सभी। तो एक बार बोलते रामेश्वर की तरफ अर्जुन आया हुआ है और उस समय बोल रहा था, बोले अरे भाई ये पुल जो है बाणों से बनाना था, क्यों इतने पत्थर इसमें डाले हुए हैं। तब तक जो है हनुमान जी आए और अर्जुन तुम्हारे शरीर के बाणों के फूलों को हमारी जो है क्या बोलते हैं वानरों की फौज थी, तो वानरों की फौज यदि उसके ऊपर से जाएगी तो बाणों का पुल टिकेगा नहीं है, इसलिए राम जी के आदेश से हम लोग का पत्थरों का पुल निर्माण किया है। अर्जुन ने कहा ऐसा कैसा हो सकता है, हम पुल बना देते देखो कौन तोड़ देता है। अर्जुन ने बोला मैं तोड़ूंगा। अर्जुन ने कहा यदि तुम तोड़ोगे तो मैं प्राण दे दूंगा और नहीं तोड़ोगे तो वो बोलता है हनुमान जी बोलते यदि आपने तोड़ दिया तो बोले अर्जुन पुल बनेगा, हनुमान जी तोड़ेंगे। हनुमान जी यदि तोड़ देते हैं तो अर्जुन क्या करेगा प्राण देगा, और हनुमान जी नहीं तोड़ेंगे तो हनुमान जी क्या बनेंगे कि रथ के ऊपर हमेशा ध्वज के रूप में रहेंगे। अर्जुन मरने की बात कर रखी है लेकिन हनुमान जी ने मरने की बात नहीं की। हनुमान जी बड़ी बुद्धिमान थे, उन्होंने बोला भैया तुम्हारे रथ के ऊपर मैं ध्वज के रूप में रह सकता हूँ लेकिन मरने की बारी नौबत मैं नहीं कभी आने देता हूँ। ऐसा ही हुआ, हनुमान जी ने कूद दिया और अर्जुन का बाणों का बना हुआ पुल टूट गया। अब अर्जुन की बारी आ गई जलने की मरने की। तब तक जो है भगवान प्रकट हो गए ग्वाल के रूप में। अरे क्या कर रहे हो, क्योंकि वहां अपना जंगल में भेड़ चराते रहते हैं, इस रूप में आया। वो बोलते भैया हम लोगों की शर्त लगी हुई थी, अमुक अमुक शर्त लगी हुई थी, यदि बाणों का मैं पुल बनाऊंगा, यदि ये तोड़ देता है तो मैं प्राण दे दूंगा, ऐसी शर्त थी। और ये ऐसा मेरा पुल इन्होंने तोड़ दिया, इसलिए मुझे अब मरने दो। उन्होंने बोला कौन देखा है तुम दोनों को छोड़ करके। बोले कोई नहीं था। ऐसा थोड़ी होता है, अरे साक्षी मैं हूं, तुम और एक बार करो। और हनुमान जी ने कहा कोई चिंता नहीं है, मैं और भी तोड़ दूंगा। और साक्षी के रूप में वो अपना गुवा चराने वाले थे, उन्होंने कहा मैं साक्षी हूं, देख लेता हूं दोनों का कौन शर्त हारता है कौन जीतता है। बाणों का पुल बनाया, भगवान ने सुदर्शन चक्र भी लगाया। हनुमान जी जान के अपना कूदे और कूदने के बाद में कुछ नहीं हुआ। तो हनुमान जी ने कहा देखो उनको मौका आपने दे दिया, उनकी बारी मैंने तोड़ दिया था लेकिन वो बदल गए और बदल करके फिर दोबारा बनाया पुल। अब मैं तो ऐसा नहीं करूंगा लेकिन मैं अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वज के रूप में रहूंगा। इसलिए हनुमान अपना अर्जुन का रथ के लिए बोलता है कपि ध्वज बोला जाता है। अर्जुन के रथ का नाम है कपि ध्वज। मैंने कपि मैंने हनुमान जी जिसके ध्वज के रूप में है, ऐसा कौन है अर्जुन। मैंने अर्जुन को विशेषण है कपि ध्वज। तो चलिए कहने का तात्पर्य अर्जुन बात बात के ऊपर
मरने मिटने के लिए तैयार होता है। इतना बोलता है, बूझे न क्यों जीवन ज्योति उस पर भी, यदि मेरी जीवन ज्योति बुझ भी जाए तभी भी मुझे मंजूर है, किंतु मैं इनको मारूंगा नहीं। अरे मारने से क्या होगा, अपनों का घात करना फिर राज्य सुख भोगना, मेरा यह सोच सकना स्वप्न में भी असंभव। अपनों का घात करना फिर राज्य सुख को भोगना, मेरा ये सोच सकना स्वप्न में भी असंभव है। माने अपने गोत्र के लोगों को मारने के बाद में जो राज्य मिलेगा उस राज्य के सुख का उपभोग करेंगे, इस प्रकार सोचने का जो है काम मैं स्वप्न में भी नहीं कर सकता हूँ। क्यों स्वप्न में भी नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि ये अपने कौन कौन है जिनके लिए मारने की बात स्वप्न में नहीं कर सकता है, तो ऐसे कौन कौन है वे, वो बताता है अर्जुन। सुनिए, भगवान श्री कृष्ण को कहता है, गुरुजनों का अहित करना तो किसके लिए है जन्मना, तथा किसके लिए कह जीना शत्रु बुद्धि से। गुरुजनों का अहित करना, जिन गुरुजनों ने ज्ञान दे करके इस संसार समुद्र से पार कराने वाले हैं, ऐसे गुरुजनों को मार कर अपना मारने का, अहित करने का विचार यदि करेंगे तो हम किसके लिए जीना है? अरे जीना तो उन्हीं के लिए है, उन गुरुजनों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करके इस 84 के चक्कर से मुक्त हो जाना है। ऐसे गुरु के लिए अहित करने का काम, किसके लिए जीना बता, शत्रु बुद्धि से। मेरे गुरुजनों का अहित करना, सज्जनों के लिए शत्रु बुद्धि से जीना, तो ऐसा जीना कोई जीना नहीं है। शास्त्र में कहते हैं, गुरुं हुं कृत्य तुम कृत्य श्मशाने जायते गृद्ध, किं वृक्ष किं गृद्धोपि सेविनः। बोलते हैं यदि गुरु को एक ही भाषा का प्रयोग बोल करते हैं, तू बोलते हैं, तुम बोलते हैं, तो गुरुजनों को तुम बोलने वाला जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को मरने के बाद में कौन सी योनि मिलती है, कौन सा शरीर मिलता है? श्मशाने जायते वृक्ष, श्मशान में वृक्ष के रूप में उत्पन्न होता है। फिर उस वृक्ष के ऊपर कोई राजहंस बगुले नहीं बैठेंगे, अपना कोयला आदि नहीं बैठेंगे, फिर कौन बैठेगा? गिद्ध है, चील है, कौवे है, मरे हुए पशु को खाने वाले ऐसी पक्षी बैठेंगे, और वहां से सब वेट करते हुए उसको सफेद बना के रख देंगे उस वृक्ष को। इसलिए गुरुजनों का अहित करना ये असंभव है। और गुरुजन है, बड़े बुजुर्ग है, इनके लिए ऐसी बात सोचना संभव नहीं है। गुरुजनों ने हो, अपने बुजुर्गों ने हो, पुत्र की अपेक्षा किसके लिए की होगी, उसके लिए बता अर्जुन कह रहा है, पुत्र को चाहता है कुल, उसका क्या यही है फल, गोत्र जनवद केवल करना है क्या। पुत्र को चाहता है कुल, कोई भी घर के व्यक्ति, परिवार के व्यक्ति अपने परिवार में एक संतान हो, एक कुल का दीपक हो, इस प्रकार की अपेक्षा करते हैं। तो उस कुल दीपक के द्वारा क्या वंश को समाप्त करने वाला चाहेगी क्या? यही फल है क्या चाहने का फल? क्या कुल को समाप्त करना? उल्टा संतान तो वो होना चाहिए। कुलम पवित्रं जननी कृतार्था
वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवेद सुख सागरेऽस्मिन् लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेता कुलं पवित्रं जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन। बोले कुल पवित्र है, माता पिता धन्य है, सब उनका वंश धन्य है। उस वंश में एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होता है जो सत्कार्य करते हुए परब्रह्म को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। ऐसे पुत्र ही धन्य है जो परमार्थ के काम में लगे हुए हैं। जैसे सभी कोरोना के महामारी के समय में भी प्रेमपुरी आश्रम के ट्रस्टी हो और विशेष करके दया जी आदि हो, ये अनेक लोग देखिए कितना बड़ा सत्कार्य का काम कर रहे हैं। ये वास्तविक वंश की अपना कुल दीपक से इच्छा करते हैं, न कि कुल को नाश की। गोत्र जनवध केवल करना है क्या, इसके लिए पुत्र चाहते हैं क्या भगवान। वज्र सम है यह कठोर, कैसा करे इसका उच्चार। हमें करना मंगल कर यथा संभव। वज्र सम है यह कठोर, कौन सा, इनको मारेंगे मैं योद्धा हूं और इनको मैं मारूंगा। इस प्रकार की वाणी का उच्चार करना ये वज्र के समान कठोर है, तो ऐसे वाणी का उच्चार क्यों करेंगे। ऐसा वाणी का उच्चार करना बिल्कुल उचित नहीं है। क्या ऐसे वाणी का उच्चार करने से अपने कुल का मंगल होगा क्या। हमें तो यथासंभव मंगल करना है, हमारे कुल का कल्याण करना है, हमारे कुल की कीर्ति को बढ़ाना है। तो इस प्रकार का जो युद्ध करने का सोच बिल्कुल उचित नहीं है। हमको है जो जो करना, इन्हीं सबको है भोगना। प्राण निछावर करना इनके हित। इतना ही नहीं है, हे भगवान हमारे कुल के लिए क्या क्या करना चाहिए। बोलते हैं हमें जो जो करना है, अर्थात जो परिवार के लिए कष्ट उठाना है, कमाना है, अनेक प्रकार के धन वैभव संपादन करना है, किसके लिए, इन्हीं सबको भोगने के लिए। क्योंकि परिवार में रहने वाले संतान को भोगने के लिए तो कमाना पड़ता है। और मुंबई में तो देखते हैं सुबह 4-5 बजे लंबे वाले लोग गाड़ी पकड़ते हैं और रात को भी 11-12 बजे घर पहुंचते हैं। दूर दूर से आते हैं, जैसे इधर से मनमाड़ से, नासिक से, कसारा से आते हैं, उधर उधर वापी आदि से, सूरत से आते हैं, वसई से, दूर दूर से, उधर खंडाला से आते हैं बम्बई में काम करने के लिए। वे लोग सुबह गाड़ी पकड़ते हैं और रात को जाते जाते 10-11 बजते हैं। उनके बच्चे सोते रहते हैं। रविवार के दिन छुट्टी रहती है। रविवार के दिन माता को पूछते हैं मम्मी मम्मी यह कौन बैठा है। मम्मी बोलता ये रात तेरा संडे डीडी है। केवल तेरा कौन से दिन का बाप है, रविवार का बाप है, क्योंकि रविवार को ही दर्शन होता है। तो ये इतना बड़ा दौड़ धूप करते हैं लोग, किसके लिए। मुंबई की दौड़ धूप देखने पर क्या वैसी दौड़ धूप दुनिया में कहीं पर भी नहीं होगी। संभवतः तो दुनिया में होता, यहाँ तो भारत में तो है ही नहीं है, ना दिल्ली में वैसे है, ना कलकत्ता में है। लेकिन ये जो महानगर, मायावी महानगर बहुत आश्चर्यकारक है, कितना दौड़ धूप करते हैं। तो कहने का तात्पर्य किसके लिए, केवल एकमात्र अपने परिवार के सुख के लिए। इतना ही नहीं है, उनके लिए, उनके हित के लिए प्राण भी निछावर होता है। गाड़ी पकड़ते पकड़ते कितने लोग हर रोज एक आध जाता है। ये किसके लिए जाता है, प्राण क्यों त्यागता है बेचारा। गाड़ी
में जगह नहीं रहती है, गाड़ी के बाहर पकड़ता है और जाता है ड्यूटी के लिए, और कभी कभी मरना पड़ता है। ये मरने के पीछे कारण क्या है पूछेंगे तो भैया खाना है, हमारे परिवार को खिलाना है। और अर्जुन क्या बोलता है, भैया ये तो सभी की बात है, लेकिन हम तो क्षत्रिय है, हम तो वैसे दौड़ धूप नहीं करने वाले हैं, कैसे कमाएंगे? बोलते हैं बनकर विश्व के भूपाल, जीत करके विश्व सकल, रखना है अपना ही कुल संतुष्ट सदा। विश्व के भूपाल बनकर के अर्थात 10 दिशाओं में जो राजा है, उस राजाओं को जीत करके क्या करेंगे? विश्व में सभी को सकल जीत करके चक्रवर्ती राजा बनेंगे और उनसे कर लेंगे, और कर के माध्यम से क्या करेंगे? अपना ही कुल है संतुष्ट रखेंगे, अपने कुल को आनंद प्रदान करेंगे, क्योंकि राजा का काम है किसी को हराना है, उनकी संपत्ति लूटना नहीं है बल्कि हरा के लेना है। अपने जो है सरकार है कर वसूली करती है जनता से, और जनता के सुख सुविधा में लगाते हैं। जनता से लेना है और जनता को लगाना है, ये ईमानदारी से लगाएंगे तो प्रजा की कभी भी हानि होती नहीं है। जैसे बादल जो है पानी समुद्र से लेता है और समय आ जाने के बाद में बादल से बरसा कर पृथ्वी को दे देता है, जमा करता है और दे देता है। इसी प्रकार पहले के राजा लोग कर आदि वसूली करते थे, लेकिन उसका सदुपयोग उन्हीं के लिए लगाते थे। इस प्रकार हमारे परिवार को हम संतुष्ट करेंगे, ये अर्जुन कह रहा है। वे ही है यह समस्त कैसा कर्म विपरीत, हुए वे सब उद्यत युद्ध करने। अर्जुन बोल रहा है जिनके लिए कमाना है मर मिट कर भी, वे लोग सब यहाँ पर आए हुए हैं। कहाँ पर? युद्ध करने के लिए सभी उद्यत है, तैयार है। कैसा ये कर्म विपरीत है, जिनके लिए कमा के खिलाना है, वे इस युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए तैयार है। कब आक्रमण ऐसा आदेश मिल जाए और भिड़ जाए। आप लोग रामायण सीरियल, महाभारत सीरियल तो आप लोगों ने देखे ही है कि जैसा ये आक्रमण बोलते टूट पड़ते थे, इसी प्रकार यहाँ पर भी स्थिति है। लेकिन भगवान की ये माया है, दोनों सेनाओं के बीचों बीच खड़ा करके कुछ दोनों की बातें चल रही है, तो इस बातों को दूसरे भी बोल रहे हैं चलो इन दोनों की कुछ जो है ना राय मशवरा चलता होगा, इस प्रकार सोच रहे थे। लेकिन इधर दूसरी दाल कूद रही थी अर्जुन की भगवान की, और इस बात को जान रहा था संजय और सुन रहा था धृतराष्ट्र, और उसी को यहाँ ज्ञानेश्वर जी भी अपना दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं और हम लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि संत महापुरुष भगवान के साथी रहते हैं। भगवान ही अवतार लेता है तो अवतार लेने से पहले इन्हीं को भेजते रहते हैं। इसलिए भगवान के साथ आना और जाना, ये तो जातो आमी तुझिया संगति। तुकाराम जी बोलते हैं हे भगवान, आपके जो बाल गोपाल के रूप में हम भी थे उस समय, आपके साथ ही हम आ गए पहले और आपके साथ ही हम लोग गए, इसलिए तो यहाँ का गोकुल और वहाँ का अलग है गोकुल। तो कहने का तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ये कह रहे हैं जिनके लिए हम लोग कमा के रखना है, वे ही मरने के लिए इस युद्ध के मैदान में तैयार है। तो बताइए ये कैसा हमारा कर्म विपरीत है, कैसा दैव विपरीत है। मैंने जो करना चाहते हैं उसके उलट हो रहा है, अपना सोचा कभी नहीं होता। हम लोग केवल सोचते हैं
लेकिन अपना सोचा हुआ कभी नहीं पूरा होता है। हमारा सोचना मुंगेर लाल के हसीने सपने हैं, वो सपने सपने रहेंगे, लेकिन वे सपने साकार होना इतनी आसान बात नहीं है, वो परमात्मा ही कर सकते हैं। और भी बोल रहा है, ये कैसे युद्ध के लिए तैयार हुए हैं, त्यज कर यह परिवार, वैसे ही ग्रह भांडार, शस्त्राग्र पे रख तैयार हुए है प्राण। अपना परिवार त्यज के आए हुए हैं, घर में सब स्त्री है, बच्चे है, छोड़कर ये आए हुए लड़ने के लिए। और ग्रह और भांडार घर भी छोड़ दिए हैं, घर की धन वैभव संपत्ति सब छोड़ के, बाल बच्चे छोड़कर, स्त्री छोड़कर के यहाँ आए हुए हैं। कैसे यहाँ खड़े हुए, शस्त्राग्र पे प्राण को रख तैयार, शस्त्र के नोक के ऊपर ये प्राण रखे हुए हैं और मरने के लिए तैयार है। ऐसी परिस्थिति में हमारा क्या उत्तरदायित्व बनता है, क्योंकि पहले तो ये कहा था चलो मैं किनके साथ मुझे लड़ना है देखना है, ऐसा भगवान को कहा था। चलिए दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जाकर स्थापित करे लड़ने के लिए कौन कौन वैरी है। और यहाँ वैरी तो भूल गया, पहले वैरी शत्रु बोलता था किसके साथ लड़ना है, और यहाँ बोल रहा है ये तो सब अपने हैं। अपने होने के कारण ये शस्त्र के ऊपर प्राण रखने तो तैयारी तो थी, लेकिन अब बोलता है ऐसों को मैं कैसे मारूं, किन पर शस्त्र धरूं, अपने ही का करूं घात कैसा। बोलता है भैया ऐसों को मैं कैसा मारूं, जिन परिवार के लिए रात दिन भर कमाना चाहिए, खिलाना पिलाना चाहिए, उनका कल्याण करना चाहिए, लेकिन कर्म विपरीत है, वे मरने के लिए तैयार हुए हैं। अब बताइए इनको कैसा मैं मार सकता हूँ, अपनों को मारना है ना तो कैसे मारूं, किन पर शस्त्र धरूं, अर्थात इन लोगों के ऊपर मेरा हाथ चलेगा कैसा। जैसे डॉक्टर का ऑपरेशन करने के लिए हाथ अपने बाल बच्चों के ऊपर नहीं चलता है, इसी प्रकार के मैं किस पर शस्त्र धरूं, अपने ही का करूं घात कैसा, अपने हृदय में अपने ही खंजर कैसे मैं भोग लूं। जैसे आजकल आप लोग देखते हैं कोई सिपाही आदि पुलिस के डिपार्टमेंट है, कभी कभी मिलिट्री वाले हैं, अपना टेंशन में होते हैं और अपने राइफल से अपने को ही समाप्त कर देते हैं। तो इसका मतलब है अपने लोगों को मारना माने अपने को ही मार कर लेना है। और भगवान तो स्वयं बोलते हैं उद्धरेत आत्मना आत्मानं नात्मानं अवसादयेत, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मा। अपना उद्धार करना चाहिए। अब इनको मारने पर उद्धार नहीं होने वाला है, बल्कि बहुत बड़ा नरक मिलने वाला है, आगे कहेगा अर्जुन स्वयं। क्योंकि मारने के लिए आगे कौन कौन है, जो 34वां श्लोक है, आचार्य पितरा पुत्रास तथैव च पितामह, मातुला ससुरा पौत्रा शाला संबंधिनिस्तथा। आचार्य लोग है, पितर मने चाचा आदि है, पुत्र आदि है, पितामह नाना आदि बाबा दादा क्या बोलते हैं, मातुल मनी मामा लोग है, ससुर मनी ससुरी है, पौत्रा नाती पौत्रा आदि है, शाला मनी साले साहब आदि है, ये सभी हमारे संबंधी है, अर्थात हम एक ही घर के हैं, दूसरा यहाँ कोई भी नहीं है। तो घर में कैसा लड़ा जाए, लड़ भी जाए तो थोड़ी देर के लिए होता है, टेम्परवारी लड़ना होता है। परिवार में बाप बेटे को नाराज हो लेता है, बाप बेटे पर 5-10 मिनट में बेटा ये कर लेना, बेटा भी भूल जाता है। तो ये परिवार की बात होती है। परिवार में ढकी मुट्ठी 1.25 लाख की, खुली तो खाक की, ये परिवार की बातें होती है। इसलिए अर्जुन बोलता है इनको मैं कैसा मारूं। अर्जुन भगवान को पूछता है बताइए सामने कितने बड़े हमारे हैं, उनको कैसा मारा जाए।
तू न जानता क्या है, तू न जानता क्या ये है कौन, सम्मुख खड़े हैं भीष्म द्रोण, इनके उपकार महान है हम पर। तू न जानता क्या ये है कौन। अरे भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन बोल रहे हैं, भगवान भगवान क्या आप नहीं जानते ये कौन है। अरे सम्मुख खड़े हैं भीष्म और द्रोण है। फिर हो तो क्या हो गया, अरे नहीं नहीं इनके हम पर महान उपकार है। पितामह भीष्म जी नहीं होते तो पांडव बचते ही नहीं, और पांडव नहीं बचते तो जो है गुरु द्रोणाचार्य धनुर्विद्या में निष्णात धनुर्धारी अर्जुन को कैसा बनाते। इसलिए अर्जुन के लिए इस अवस्था को प्राप्त होने के लिए महान उपकारक दोनों के दोनों हैं। इसलिए भगवान को पूछता है आप नहीं जानते ये कौन खड़े हैं सामने, और कौन कौन है। अर्जुन बताता है वैसे साले ससुर मातुल तथा अन्य बंधु है सकल, पुत्र पौत्र है अति केवल आप्त जन सारे। हे भगवान वैसे हमारे सब साले हैं, ससुर है, मातुल मन माता है, अन्य सभी बंधु जन है, पुत्र पौत्र आप्त जन ही है, सब घर के लोग हैं, संबंधी है। और कौन है, सुनो है ये अतीव निकट के आप्त जन सब परिवार के, इन्हें कटु बोले तभी पाप के भागी है हम। हे भगवान सुनिए सुनिएगा, सुनाओ भाई। ये अति निकट के हमारे जो है ना अत्यंत निकट के है लोग है, अत्यंत संबंधी है, डायरेक्ट संबंध वाले है, आप्तजन सब परिवार के हैं। फिर होने से क्या होगा, इन्हें कटु बोले, इनके साथ कटु वचन का प्रयोग करेंगे, अर्थात अपने मुख से ऐसी कटु वाणी यदि निकलती है तो उस वाणी को वाणी जो उसको कलंकित कर देगी, इसलिए हम पाप की भागी है। इस प्रकार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को युद्ध न करने की दलील दे रहे हैं। युद्ध की मीमांसा चल रही है, युद्ध करने पर क्या क्या हो सकता है, युद्ध करना अच्छी बात है या नहीं है, इसके ऊपर अर्जुन की जो मीमांसा है बहुत सुंदर है। पूरी दुनिया में अर्जुन के समान पूर्व पक्ष कोई रख नहीं सकता है। अर्जुन पूरी जितनी भी दुनिया में पूर्व पक्ष की संभावना है, युद्ध न करने की दलील है, वह पूरे के पूरे प्रस्तुत कर रहा है। एतान् हन्तुमिच्छामि घनतोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु किं नो मही कृते। ये 35वां श्लोक है। 35वें श्लोक में संबोधन देता है, हे मधुसूदन। भगवान श्री कृष्ण को एक विशेषण है मधुसूदन। मधु कैटभ मारे, मधु राक्षस को सूदन मणि मारने वाले भगवान विष्णु है, इसलिए विष्णु का ही अवतार कृष्ण है। इसलिए कृष्ण को संबोधन दे रहे, अरे तुम राक्षस को मारने वाले हो, मेरे सामने कोई राक्षस नहीं है, इसलिए तुम मधुसूदन हो। हम कैसे मधुसूदन हो सकते, हमारे सामने कौन राक्षस है, इसलिए हम नहीं मारेंगे आचार्यों को, बल्कि घनतोपि उनके द्वारा हम ही मारे जाए तभी भी अच्छी बात है। त्रैलोक्य राजस्य हेतु किन्नु मय कृते, यदि हमें इनसे हाथ से मरने पर भी हमें मंजूर है, किंतु तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए तभी भी हम एतान् हन्तुं न इच्छामि, इन कौरवों को मारने की मैं इच्छा नहीं करता हूँ। जब तीनों लोगों का राज्य मिले तभी भी इनको नहीं मारना चाहता हूँ, तब एक मेरा हस्तिनापुर का अमानत रखी भी गिरवी रखा हुआ राज्य है वो वापस लेना है ना, इतनी के लिए क्यों लड़ना है, वो तो छोटा सा राज्य है, जाने दीजिएगा।
इसके ऊपर ज्ञानेश्वर जी दो चौपाई। चाहे सो इन्हें करने दो, हमको अभी मारने दो, किंतु मन में न लाने दो इनका अहित। अर्जुन कह रहे चाहे सो इन्हें करने दो, इन कौरवों को जो इच्छा हो वे करे। कभी कभी घर में बोलते हैं ना, बच्चे नहीं मानते हैं, माता पिता बोलते हैं भैया किसी को इनको बोलना नहीं है, उनकी मन की बातें जो है मनमाना करने दो। यदि मनमाना करने नहीं देते हैं तो कहीं जो है मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए आजकल के बच्चों को माता पिता खुली छोड़ देते हैं, भैया आप लोग जैसे करना करो, क्योंकि बहुत अच्छी आजकल की जो वैज्ञानिक सोच है, पढ़े लिखे बच्चे हैं तो माता पिता को बोलते हैं आप लोग नहीं जानते हैं, अच्छी बात है हम लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं, आप लोग जैसा चाहे वैसा कर लो। यही अर्जुन भी बोलता है इन कौरवों को जैसा करना चाहते हैं करने दो। इतना ही नहीं, हमको अभी भी मारने दो। यदि ये हमें मारना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्यों? किंतु मन में न लाने दो इनका अहित, किंतु मन में इनको मार के इनका अहित हो जाए, ऐसी बात कभी हमारे मन में न आ जाए। क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ये है ऐसा कि जो मन में पहला रिकॉर्डिंग होता है और बाद में वाणी से आता है, क्रिया से आता है, हाथ पैर में जो भी क्रियाएं चलती है उस क्रिया में शक्ति के द्वारा संचालन करने के लिए मन ही तैयार हो जाता है। गाड़ी तैयार है लेकिन ड्राइवर यदि ना हो तो गाड़ी चलेगी कैसी? ये सब इंद्रिया आदि है, ये शरीर आदि है, ये गाड़ी है और मन बेचारा ड्राइवर है। अर्थात बुद्धि सारथी है, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ मन को लिया जाए, फिर मन है, बुद्धि है, पर्यायवाची भी ले सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य इनका अहित करने की बात मैं कभी भी सोच नहीं सकता हूँ, क्योंकि आप लोग आचार्य के द्वारा क्षमा अपराध स्तोत्र में पढ़े हुए हैं, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। अपने पुत्र के लिए माँ मरने के लिए तैयार हो जाती है लेकिन वो जिया जाए। कई ऐसी घटनाएं होती है, ऑपरेशन करते हुए बोलाता है बच्चा तो बच सकता है लेकिन माँ की स्थिति डावाडोल है। माँ बोलते हैं कोई चिंता नहीं है, मेरा बच्चा बचना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ अर्जुन की भी स्थिति है, अपने कुल को देख करके। मिले यदि विश्व साम्राज्य तभी भी हमें यह वर्ज, कार्य अनुचित जो त्याज्य नहीं करूँगा। ये भगवान यदि मिल भी जाए विश्व का साम्राज्य तभी भी हमें यह वर्ज है। ये विश्व का साम्राज्य हमारे लिए कुछ भी नहीं है। क्यों? ऐसे विश्व साम्राज्य रूपी फल मिलने के लिए एक अनुचित कार्य करना पड़ेगा, अर्थात स्वगोत्र का मैं अपने कुल का नाश करना पड़ेगा तब ये मिलेगा। तो ये कार्य अनुचित तो मैं नहीं करूंगा। अरे भाई क्यों नहीं करोगे? राजा जी मिलेगा? नहीं बोलते। अरे भैया उनको मारने के बाद में हमारा हित तो होना चाहिए ना। किसी कुछ कार्य करने के बाद में कार्य का फल हो, नतीजा हो, अच्छा तो मिलना चाहिए, तब कार्य करने में लगना चाहिए। यदि कार्य का फल अच्छा नहीं है तो ऐसे कार्य को काम को करके फायदा क्या है? ये बोल रहा है नित्य धार्त राष्ट्रान्न का प्रीति सात जनार्दन, पापमेव आश्रयेद अस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः। बोलते हैं धार्तराष्ट्रान् निहत्य, धार्तराष्ट्र धृतराष्ट्रस्य आपत्य धार्तराष्ट्रः।
कुरुश्च अपत्य कौरव, कुरुवंश के कौरव, धृतराष्ट्र के धारतराष्ट्र, पंडु के पांडव। इसी प्रकार धारतराष्ट्रान नित्य मार करके न का प्रीति साथ, हमारा कौन सा कल्याण होने वाला है? हे जनार्दन आप बताइए। भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर संबोधन जनार्दन देते हैं। जनस्य आर्दनम जनार्दन, अर्थात सभी जनों का कल्याण है, सभी जनों का भरण पोषण करने वाले हैं। ऐसे भगवान विष्णु का नाम है जनार्दन। हे जनार्दन, इन कौरवों को मारने के बाद में हमारा कौन सा कल्याण होने वाला है बताएगा? हमारा कौन सा अच्छा होने वाला है? अच्छा तो होने वाला नहीं है, बल्कि बुराई होने वाली है, कल्याण तो होने वाला नहीं है, लेकिन नरक रूपी ठाना ही होने वाला है। कौन सा? पाप रूपी ठाना। पापमेव आश्रयेत, बोलते हैं आततायिना हत्वा अस्मान पापमेव आश्रयेत। वाह, देखिएगा अर्जुन स्वयं, सामने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य सब लोग खड़े हैं, कौरवादी है, इन सभी को आतताई बोल रहा है। स्वयं भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य आतताई नहीं है, लेकिन आतताई को साथ देने वाले को भी आतताई बोलते हैं। बोले चोरी नहीं किया है, लेकिन चोरी करने वाले के साथ साथ केवल गया था देखने के लिए, तभी भी वह चोरी कहलाता है। इसी प्रकार भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य डायरेक्ट आतताई नहीं है, और आतताई को आततायं दृष्ट्वा आयंतम अविचारता हन्यंतम, अन्यथा मनुस्मृति में कहा गया है, आतताई व्यक्ति यदि आ रहा है तो उसका विचार नहीं करे, उसको तुरंत मार देना चाहिए, उसको कभी नहीं रखना चाहिए। ये जो है पूर्व का नियम है, अभी का बोलना बहुत मुश्किल है। मौनम सर्वत्र साधनम। कहने का तात्पर्य, इन आतताइयों को मारने के बाद में हमें पाप लगेगा, और शास्त्र में कहा गया है आतताई को मारने के बाद में पुण्य होगा, क्योंकि एक आतताई, एक आतंकवादी सैकड़ों को मारता है, तो सैकड़ों को मार करके इतनी बड़ी जनहानि करता है, तो उस एक आतताई को मारने के बाद में एक को मारने का पाप यदि मारने वाले को लग जाता है, किंतु 100 जनों को मारने का पुण्य भी लग जाता है। इसलिए शास्त्र ने ये बात कही है, किंतु ये बोलता है कि हमें पाप लगेगा। इसको बोलते हैं बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उल्टी वाणी हो गए, अनर्गल बातें कर रहा है। इसी को बोलते हैं नवजोर बुखार चढ़ा हुआ है, बुखार चढ़ने के बाद में बड़बड़ाता रहता है, अर्थात बड़बड़ाने में कोई अपना पूर्वापर का संबंध संगति रहती नहीं है। ज्ञानेश्वर जी इसके ऊपर बोलते हैं, यदि आज हम ऐसा करेंगे कौन हमारा आदर करेंगे, तेरा दर्शन भी कैसा करेंगे कह श्री कृष्ण। आज हम यदि इस युद्ध के मैदान में ऐसा कौरवों को मारेंगे, पाप करेंगे, तब बताइए कौन हमारा आदर करेगा? कोई हमारा आदर करेगा नहीं, कोई सत्कार नहीं करेगा, क्योंकि कुल को मारने वाला बोल करके हमें जो है अपशब्द का प्रयोग करेगा, कोई सत्कार नहीं करेगा, अर्थात अनादर की बातों करेंगे। इतना ही नहीं है, आप भी हमारे पाप देखकर हम लोग आप बोलते हैं ना, अपने कुल को मारने वाले हत्यारे को देख करके, पापी देख करके आपका भी हम दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके सामने सिर उठाकर देखने की हिम्मत तो चाहिए। जो ईमानदार होता है उसकी सिर उठाकर आंखों में आंख
आंखों में आंख डाल के क्या होते बात करने की हिम्मत रहती है। लेकिन जो अपराधी है वो नीचे मुंडी करता है। तो बोलते आप पाप करके मैं अपराधी नहीं बनना चाहूंगा, यदि मैं अपराधी बनूंगा तो तेरा दर्शन भी कैसा मैं करूंगा। यह कहा कृष्ण, कहिए कहिए, आप ही कहिएगा, क्या आप दर्शन में कर पाऊंगा? क्या मेरी इतनी हिम्मत होगी सिर उठाकर आंखों में आंख डालकर बात करने की? वध करने से गोत्रजनों का घर बन के महापाप का, खोऊंगा मैं तुझको हाथ का जो है अपना। अरे वध करने के बाद में गुरुजनों का, गोत्रजनों का, उससे क्या होगा भगवान? घर बन के महापाप का, महापाप का घर ही घर बन जाएंगे, अर्थात मैं पापालय बन जाऊंगा। जैसे गोमुखादि है, उत्तर काशी के ऊपर जो भी पर्वत है उसका नाम है हिमालय। हिमस्य आलय, हिमालय, हिम माने बर्फ है, बर्फालय है। सब ठंडी के दिन में बर्फ की चद्दर उड़ी रहती है, सब सफेद सफेद अपना कैसा दिखाई देता है, अपना चांदी की तरह दिखाई दे, चांदी की अभ्रक से उड़ा हुआ पहाड़ दिखाई देता है। ठंडी के दिन में उत्तर काशी गंगोत्री आदि में देखा जाए ये आनंद आता है। इसी प्रकार मैं पापालय बन जाऊंगा। जब पापालय बनने के बाद में खोऊंगा मैं तुझको हाथ का जो है अपना। आज तो आप अपने बने हुए हैं, लेकिन मैं पापालय बन जाऊंगा, पापी पाप मेरा शरीर हो जाएगा, पाप रूप हो जाऊंगा। तो आपका लक्षण है भगवान का, पापी के पास कभी आप जाते नहीं है, अंधेरे के पास। बोले अंधेरे, अंधेरे का प्रकाश नहीं है, तो यदि प्रकाश है तो अंधेरा किस बात का? दोनों का विरोध है, दोनों एक दूसरे साथ में आ नहीं सकते हैं। आज दोनों एक साथ है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, लेकिन उस क्यों दो ये भक्त है, ये भगवान है, दोनों का नाता बहुत सुंदर है। इसलिए बोलते हैं आप ही खो जाएगी किस बात के, आपके लिए तो ये सब कुछ होना चाहिए। एक भजन है ना, जल जाए जीवा पापिनी राम के बिना, राम के बिना मेरे श्याम के बिना, राम के बिना मेरे श्याम के बिना, जल जाए जीवा पापिनी राम के बिना। तो आपके बिना ये क्या मेरा जीवन है क्या? इसलिए आपको मैं खोना नहीं चाहूंगा। कुलनाश के पाप से पूर्णता डूब जाने से, देखूंगा मैं तुझे कैसे इस भांति। पहला तो पापी पापी बोलता था पापालय, लेकिन अब पापालय भी नहीं, पाप का स्थान नहीं, भले पूर्णता डूब जाऊंगा, भले पाप रूप हो जाऊंगा। कुल नाश के पाप से कुल का नाश करने वाला बहुत बड़ा पापी है, इस प्रकार से शास्त्रों में कहा गया है। देखूंगा मैं तुझे कैसे इस भांति। अभी आपको मैं कितना सुंदर देख रहा हूं भगवान, इस प्रकार का देखने का आनंद। कुल नाश के बाद में मैं पापी बन जाऊंगा तो आनंद कहाँ से आएगा? क्योंकि आप आनंद कंद परमानंद भगवान हैं। आपका मैं देखना कैसे, आपको ऐसों को मैं देख नहीं पाऊंगा। क्यों? आप भाग जाएंगे। कैसे भागेंगे? पापी के पास आप नहीं रह सकते हैं, दोनों का विरोध है। कैसे विरोध है? तो दृष्टांत के द्वारा समझाता है, एग्जाम्पल देता है। जैसे उद्यान में अनल लगा देख अति प्रबल, क्षण भी न रहे कोयल स्थिर वैसे। बहुत बड़ा उद्यान है, आम का बगीचा है, उस आम के बगीचे में छोटे छोटे आम लगे हुए हैं, कोयल ही कोयल बैठे हुए हैं, और अचानक उस बगीचे में आग लग गई। उस आग को देख करके जलते बगीचे को, आम के बगीचे को छोड़ करके कोयल भाग जाती है।
कोयल पहले हरे भरे बगीचे में आनंद ले रहे थे, लेकिन उसी बगीचे को आग लग जाने के बाद में एक क्षण भर भी देरी न लगाते हुए भाग जाती है। इस प्रकार भगवान हम पापी बन जाएंगे तो आप भी भाग जाएंगे। और भी उदाहरण देता है दूसरा, सकर्दम सरोवर देख करके चकोर करके उसका अव्यर वैसा ही तो। सकर्दम सरोवर, कर्दम का अर्थ है कीचड़, जो कीचड़ से युक्त सरोवर होता है, उस सरोवर में चकोर पक्षी भी एक मिनट के लिए भी अपना रुकते नहीं है, क्योंकि भरा लबालब भरे हुए सरोवर में, सरोवर का तालाब है, उस तालाब में चकोर पक्षी, सारस पक्षी राजहंस आदि आनंद लेते रहते हैं। लेकिन पानी सूख गया, अब कीचड़ बच गया। उस कीचड़ में चकोर, सारस, बदक आदि कोई भी पक्षी रहता नहीं है, उस सरोवर को त्याग करके चले जाता है। इसी प्रकार आप भी चले जाएंगे। अजीवो मेरे देवरायन मिटने से पुण्य संचय, छोड़कर होंगे अदृश्य हमसे तब। ओ मेरे देवरायन, मिटने से पुण्य का संचय, क्योंकि 12 साल वनवास में 1 साल अज्ञातवास, ये हमारा बहुत बड़ा तप हो गया। सहनम सर्व तितिक्षा पूर्वकम अपना तप इति उच्यते, बोलते हैं ना, शम दम आदि के लिए आ जाता है। ये सब हम लोगों ने इतना बड़ा कष्ट सहन करके तप किया, आपका स्मरण करते हुए ये सब कुछ किया है। आपके स्मरण से तप हुआ था, वो संचय हुआ था। अब पापी बनने के बाद में, इनकी हत्या करने के कारण जो पाप होगा, हम पाप का सरोवर बन जाएंगे। तब आप जो है हमें छोड़कर जाएंगे, पुण्य रूपी पानी समाप्त हो जाएगा और पाप रूपी कीचड़ बचेगा और उसमें आप भाग जाएंगे। इसलिए मैं इन्हें नहीं मारना चाहता हूँ, आप अच्छी प्रकार से समझिएगा। इस प्रकार अर्जुन अपनी दलील दे रहा है पूर्व पक्ष में। आगे की कथा कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महा